सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गांव कनकपुर, जो कि बाबतपुर से करीबन 6-7 किलोमीटर दूरी पे है और ये है बनारस ज़िले में। तो आज हमारे साथ हैं मुनिकेश सिंह जी। मुनिकेश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हाँ, और आपको बता दूं कि आप जो है पेशे से टीचर भी हैं और केले की बहुत ही उत्तम खेती करते हैं। मास्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि केले की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। धन्यवाद भाई। मेरा नाम मुनिकेश कुमार सिंह, मेरा गांव कनकपुर है, छोटा सा गांव है। जी जी। एयरपोर्ट से सटा हुआ मेरा गांव है। जी जी। हैं? हाँ हाँ। मुझे खेती करना बहुत ही शौक है। पेशे से तो मैं अध्यापक हूँ, जी जी। बट मेरा स्वभाव खेती में बहुत ही रुचि है। बहुत ही आनंद मिलता है खेती करने में। जी जी। जितना मुझे पढ़ाने में रुचि बच्चों के साथ लगता है, उतना ही रुचि मुझे खेती करने में लगता है। जितना शेष मुझे पढ़ाने के बाद मुझे शेष समय मिलता है, मैं खेती में ही अपना पूरा समय बिताता हूँ। तो कितने साल से आप इसमें लगे हैं? ये दूसरा साल है। दूसरा साल ये केले की खेती में? केले की खेती में। मास्टर साहब का कहना है कि जो है 1 एकड़ में आप जो है 1.5 लाख लागत लगा के करीबन जो है 5 लाख रुपए टोटल कमाई, 1.5 लाख अगर माइनस कर दे तो जो है 3.5 लाख बड़े आराम से बचा सकते हैं 14 महीने में। शुरू से एकदम बताइए दर्शकों को। शुरू से बता रहे हैं जी। मैं बता रहा हूँ कि पहले खेत को इतने अच्छे ढंग से तैयार कराया जाता है इस केले की खेती के लिए। जी जी जी। मतलब एक छोर से एक छोर के मतलब पानी अगर छोड़ा जाए तो उतना ही बराबर चारों तरफ पानी दिखेगा, कहीं डूबेगा नहीं। अच्छा। एक तरफ पानी होगा। इसके बाद खेत समतल अंतर करा करके इसके बाद गोबर की खाद, गाय की गोबर, पशुओं जानवरों की गोबर की खाद जी जी मंगवाया जाता है। 1 एकड़ में मान के चलिए कि कम से कम जितना हो सके, जितना आप डाल सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, उतना ही गोबर की खाद पूरे खेत में पाट दीजिए। कोई लिमिट नहीं है। वो नुकसान नहीं करेगा पौधे के लिए। ठीक है ठीक है। वो फायदेमंद ही है। अच्छा अच्छा। हाँ। वो खाद, डाई, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। अगर आपको पर्याप्त गोबर की खाद मिल जाए तो इसके बाद पौधे की दूरी बनाए। पहले तो सर्वप्रथम नाली को मतलब आने जाने के लिए एक पौधे से एक पौधे की नाली जो बनाई जाती है वो 7 फीट की होती है। 7 फीट की होती है। और जब पौधा लगाया जाता है तो एक पौधे से एक पौधे की दूरी 5 फीट होती है। किसी भी एंगल से देखा जाएगा तो एकदम सीधा ही सीधा दिखाया जाएगा। चाहे वो त्रिकोणीय विधि जो त्रिभुज आकार में देखिए, चाहे सीधे समकोण 90 अंश के कोण पे देखिए, सब एकदम सीधा ही दिखाई देगा। और इसके बाद लगाया जाता है 10-15 दिन बाद, तो इसमें वही गोबर का खाद घोल करके उसमें कुछ क्लीन 20 और अन्य प्रकार की दवा रहती है, इसके जड़ पे डाला जाता है पहला। अच्छा। 3 छिड़काव ऐसा है कि पूरे 3 साल तक काम करता है। इस पौधे का 3 छिड़काव ऐसा है जी कि 3 साल काम करता है। जैसे बीज लगाते हैं कि पौधा लगाते हैं। अच्छा। और एक पौधा कितने का पड़ता है आपका? पौधा पूरा ट्रांसपोर्ट सहित हम इंदौर मध्य प्रदेश से मंगाए हैं जी। वहां से पूरा हमारा यहाँ तक खर्च 23 रुपए प्रति पौधा पड़ा। एक पौधा जी। हाँ। और 1 एकड़ में मान के चलिए कि 1200 से 1300 पौधे लग जाएगा। हाँ जी जी। हाँ ठीक है। 10, 20, 50 पौधे इसलिए एक्सेस मंगाए जाते हैं। कहीं सूख गया तो उसको हटा करके उस पौधे को लगा दिया जाए। एक पेड़ में, एक पौधे में केले के कितने किलो लगभग तैयार हो जाता है? देखिए, पौधे की ग्रोथ के अनुसार, पौधे के विकास के अनुसार, जैसे अभी इस समय दिख रहा है तो हमें अनुमान है, अभी तो भाई तो फल निकलेगा तभी मालूम हो पाएगा। बाकी अनुमान है कि मान के चलिए 40 से 50 किलो के बीच में एक पौधा एक फल देगा। 40 से 50 किलो। 50 किलो। हाँ। तो आप बेचेंगे कितने का? बेचेंगे मार्केट भाव जैसा खुले रहेगा। बाकी मिनिमम रेट मान के चलिए कि 14 से 15 रुपए किलो बिकता है। 14-15 रुपए किलो। मतलब अगर हम सब कुछ भी देखें ऑन एन एवरेज 500 रुपए एक पौधे पे। हाँ 500 रुपए का केला हो जाएगा। हाँ। तो एक अगर एकड़ में 1200 पौधे भी ले रहे हैं तो करीबन 6 लाख का हो गया। हो गया। एक और लागत इसमें कम से कम कितना लग रहा है? वही मान के चलिए कि कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख चला जाएगा। 1.5 से पौने 2 लाख चला जाएगा 1 एकड़ में। हाँ। 6 लाख निकल रहा है और जो है 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा। मतलब 4.5 लाख रुपए फायदा हो रहा है 14 महीने में।
सबसे इसमें टपक विधि, जो ये पाइप देख रहे हैं ना, जी जी जी, ये पाइप है ना, हाँ हाँ, पौधे के लिए पानी एकदम हल्का पानी चाहिए। अच्छा, हाँ, हाँ पानी इसीलिए कि इस पौधे को बस जितनी ही आवश्यकता है हाँ, उतना ही पानी इसको दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, 1 एकड़ में मान के चलिए कि 6 घंटे पानी चले गया, 4 दिन नहीं देंगे फिर आनंद में रहेंगे। और आपको यहाँ देखना नहीं है, न टहलना, न कुछ ना है, बस मशीन को चालू कर दीजिए और पानी अपने आप पौधे तक पहुंच जाएगा। ये पाइप जो आप बिछाए हैं इसी से टपक विधि से, इसे टपक विधि से, मतलब मैनुअली पानी देने का झंझट खत्म, एकदम नहीं। नाली में आपको पानी डालने की जरूरत कोई नहीं है। आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं सब नाली ऐसे ही सूखे पड़े मिलेंगे, पूरे खेत में ऐसे ही सूखे पूरे पौधे नाली मिलेंगे। इसके अलावा खाद या कौन सा खाद वगैरह डालते हैं? खाद इसमें, खाद में उसमें 20-20, 26, 20-20, 13। अच्छा, हाँ, तो खाद कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के खाद पड़ते हैं। जो यहाँ लेबुल नहीं होता है तो हमको गुजरात से मंगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ, दवाई से फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जी जी, क्लीन 20 है, ये सब हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। यहाँ सही दवा नहीं मिल पाता है, हमको ऑर्डर जाके वहां से देना पड़ता है गुजरात से। अच्छा, तो वहां से मंगाते हैं। तो जैसे शुरू में तो गोबर आप डाल दिए, हाँ, तो ये खाद हमेशा डालना पड़ता है कि बस शुरू में ही? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि अब मान के चलिए कि 1 साल में 3 बार खाद की, 1 साल में 3 बार पड़ेगा। हाँ। और कीटनाशक दवाई वगैरह? कीटनाशक जब देख लीजिए, पौधे का निरीक्षण करते रहिए, जब जानिए कि जो ऊपर वाला पौधा है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पौधा देख रहे हैं, ये वाला पौधा है ना, ये वाले पौधे में जब छेदा दिखाई दे दे तो जानिए कि कीटनाशक लग गया है। अच्छा, वो हरा हरा कीड़ा टाइप रहेगा, और वही दिखाई देगा। अच्छा, बस वही कीटनाशक दवा, कोई भी कीटनाशक दवा लेकर जान लीजिए, कोई नाम नहीं, नाम तो बहुत है। अच्छा, हाँ, बायर कंपनी का ले लीजिए, अदर कंपनियां बहुत चल रही हैं। जी जी, कीटनाशक कोई भी दवा डाल दीजिए और डालकर छिड़काव कर दीजिए स्प्रे द्वारा। तो कीटनाशक ही और लगता है, उसके अलावा भी कोई चीज होता है? नहीं नहीं, और कुछ में जो ऐसा जो दवा बताए हैं जड़ के लिए, क्लीन 20 और फास्फोरिक सब एसिड मिला करके जो 3 बार दवा पड़ती है। जी जी जी, इसके बाद तो इसमें ना कोई छेदा होगा, ना कुछ होगा, ना पौधा, इसमें कीड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक कीड़ा नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, स्वच्छ एकदम पौधा, फल एकदम चमकीलादार निकलेगा। अच्छा, हाँ। तो और क्या ध्यान देना पड़ेगा इसमें? ध्यान देना है बस इसकी, मतलब समय से सिंचाई होनी चाहिए, समय से सिंचाई होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है केला का पौधा पानी बहुत लेता है, कहने को लोग कहते हैं ना। हाँ। हमें तो नहीं लगता कि पानी अधिक लेता है। ड्रिप सिस्टम आप कर रहे हैं तो पानी वेस्टेज खत्म। तो ये, और इसके अलावा और क्या ध्यान देने लायक चीज है? बस इसका है कि इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि एक बार चारों तरफ घूम के पौधे को इसका निरीक्षण किया जाए। हाँ। क्या समझ में आता है, कुछ कमियां हमें दिखाई पड़ रही हैं। हाँ। जैसे पौधे सूख रहे हैं तो मतलब सूखना है तो मतलब प्रकृति का मतलब मौसम के अनुसार सूखते हैं। हाँ। और ऊपर के पौधे जितने देखेंगे सब हरे ही निकलते जाएंगे। इसका एक खासियत है, जड़ से लेकर के तने तक 32 पत्ते निकलेंगे। 32 पत्ता जो ही होगा तो ही फूल निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मान के चलिए कि 22-24 पत्ते निकल चुके हैं। और किस महीने में लगाते हैं ये महीने अगस्त महीने में लगाते हैं। अगस्त महीने में इसकी? हाँ, अगस्त महीने में लगाते हैं। पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा? देखिए, इसके लिए उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, जमीन बढ़िया, ऊसर जमीन नहीं होनी चाहिए, जमीन एकदम नंबर 1 की होनी चाहिए। अच्छा। कहीं भी लगाइए, भारत के किसी कोने में लगाइए, जमीन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। पानी की सबसे सुविधा होनी चाहिए। हाँ। और जैसे आप खेत साफ सफाई करके रखे तो ये सब भी मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, इसके लिए मैंने, अब मजदूर मिलना मुश्किल हो गया। जी हाँ। तो मैंने इस पौधे को जब छोटा था तो इसको ढकने के लिए मैंने ऑर्डर 200 बाल्टी मंगवाया। अच्छा। इस पौधे को, पूरे पौधे को मैंने ढक दिया। जब छोटे छोटे पौधे थे, इतने बड़े बड़े थे, पौधे को ढक करके, और इसके बाद पैराकॉट एक दवा आती है कि जो एटवंस अगर सुबह दवा मार दीजिए तो शाम को घास झुलस जाएगा। अच्छा। और 3 दिन में घास साफ। तो मतलब केले के पौधे को आप ढक के चारों तरफ से घास पूरा मार दीजिए, स्प्रे द्वारा मार दीजिए। मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 ठो मजदूर, जहाँ 50,000 का मजदूरी लगेगा निरुआई गुरुआई कराने में, और 5,000 की दवा अगर छिड़काव कर देंगे तो समझ लीजिए खेत एकदम साफ रहेगा। इतने बड़े खेत में देख रहे हैं, कहीं भी घास दिखाई नहीं देगा आपको।
ये बहुत बढ़िया टेक्निक बताया आपने, मैंने कई जगह देखा है, लेकिन इतना ये जो है जो आपने विस्तार से बताया, जी ये वाकई में बहुत सही बात बताई आपने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस कि युवाओं को या नए लोग को या नए किसानों को आना चाहिए इस क्षेत्र में? हम तो चाहते हैं कि भाई हम हमारे साथ और लोग जुड़े, अच्छा, उनको भी मैं अपनी विधियां बताता चलूं, अच्छा, जो भी मुझसे जानकारी लेना चाहे हाँ, हाँ, मैं भी इसको बताते चले अपने तरफ से जो भी मुझे जानकारी है, ओके, लोग भी इसमें जुड़े। हाँ, हाँ, हाँ। सम्मानित साथियों, आपको बता दूं कि मास्टर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इनसे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। मान लीजिए स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसमें फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके बाद ये फ़ोन उठाएंगे या कॉल बैक करेंगे, आपको कोई भी जानकारी इनसे लेनी है बता सकते हैं। साथ के साथ अगर इनसे आपको पौधा लेना है, वो भी आप जो है सप्लाई करते हैं, केले के पौधा, युवाओं को इसमें आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए पार्ट टाइम काम होना चाहिए, हम्म, नौकरी भी ठीक है, नौकरी तो मिल गई ठीक, भगवान करे। इस सरकार की योजनाओं के अनुसार तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जी, जी, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, हाँ, जब नौकरी नहीं मिल रही है तो घर बैठे व्यवस्थाएं अपना बना सकते हैं, अपने आजीविका अपने परिवार का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, हाँ, 1 बीघे खेती करते हैं, जाते हैं 10-5 हजार की नौकरी करते हैं, 300-400 रुपए पर मजदूरी किसी का करें, तो मैं जी। अपना स्वयं की खेती करूं, सही बात, उससे ज़्यादा मुनाफा है उससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपने घर गांव में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। नौकरी करने से अच्छा यही ऑप्शन है। अगर नौकरी मिल जाती है तो जी। ऑल द बेस्ट है, अगर नजदीक है तो बेस्ट है, और नहीं जहां भी नौकरी मिलती है तो खेती तो मतलब जमीन तो बहुत है, जी, 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 हाँ, लीज पर ले लीजिए, लीज पर ले लीजिए। लीज पर ले लीजिए, आदमी को रख कर करवा दीजिए। अब इसको पार्टिकुलर मैं तो स्वयं एक पेशे से अध्यापक हूं, मैं स्वयं अपने ही जिम्मेदारी पर, मैं कोई मजदूरा नहीं रखा हूं। हाँ, हाँ, इस खेती के लिए 3 बीघे की खेती के लिए मैं एक भी मजदूर नहीं लगाता हूं। अच्छा, हाँ, स्वयं अपना देखता हूँ, जो भी समय मिलता है एक से समय पूरा समय मैं इसी केले की खेती में लगाता हूँ। और मैं तो चाहूंगा आज के नौजवानों से यही चाहूंगा कि हमारे साथ आए, जो जानकारी लेना चाहते हैं मुझसे प्राप्त करें, और अपने परिवार अपने समाज के लिए भी कुछ करके दिखाएं जी, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सही बात है। सम्मानित साथियों, अगर आपको ट्रेनिंग भी लेना है तो आप मास्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा वो प्रशिक्षण भी दे देंगे। आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है निवारण कर देंगे। तो और क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जी, एक बार इसके लिए अपना कदम आगे को बढ़ाएं, एक से एक जुड़े। हाँ, जैसे जवानों ने कदम को अपने पीछे नहीं हटाया, जी, जी, तो ऐसे हम चाहते हैं नौजवान आए, खेती से जुड़े, इस नए नए विधियों को देखें और अपने कार्य को करें। सम्मानित साथियों, प्रेरणा के लिए तो मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और ये खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। तो और मास्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को बस यही है कि हम जो शुरू किए हैं, हमारा भी अगर सहयोग करेंगे तो उनका भी हम उससे अधिक सहयोग कर देंगे। जी, जी, हाँ, जी। उनको भी लाभ मिलेगा। जैसे 10 रुपए मुझे मिलेगा, हाँ, है हाँ, 10 रुपए मिला तो 20 रुपए मैं अपने नौजवानों के लिए कर दूंगा। जी, हाँ, जी, उनको भी लाभ मिलता रहे, जी, उसके साथ मेरा भी चलता रहे, सही बात है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी समाज है, हमारा भी खर्चा निकलता रहे, हमारे नौजवान जो साथी इधर उधर भटक रहे हैं उनका भी काम चलता रहे। तो सम्मानित साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में लिख के बताइए। मास्टर साहब से जो बात करना है वो आप जो है मास्टर साहब से डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, उससे आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब आपका। धन्यवाद।